हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बेला, मोगरा या जैस्मिन की केयर के बारे में। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके ये जो फूल देख रहे हैं ये शाम के टाइम पे खिलते हैं और बहुत ही भीनी भीनी एक खुशबू होती है। अभी जो मैं इस पौधे को पकड़ी हुई हूँ, इवन पूरे गार्डन में स्पेशली शाम के टाइम पे बहुत अच्छी स्मेल से पूरा आपका गार्डन भर देगा ये जो फूल है। तो ये एक ऐसा पौधा है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बस शाम के टाइम यहाँ पे आके आप खड़े हो जाओ, इसकी इतनी अच्छी स्मेल होती है कि आपका माइंड ऐसे ही फ्रेश हो जाता है। तो ये जो पौधा है ये समर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें मार्च से लेके अक्टूबर तक फूल खिलते हैं। तो ज़मीन में लगाया है तो जब तब उसमें इतने केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आजकल हम सभी पौधों को गमलों में लगाते हैं जगह की अभाव के कारण। तो हमें क्या स्पेशल केयर करनी है कि हम इसमें मार्च से लेकर अक्टूबर तक बार बार फ्लावरिंग ले सकें और अच्छी फ्लावरिंग हो, बहुत हैवी फ्लावरिंग हो हमारे पौधे में। तो सबसे पहली बात, पोरस सॉइल में लगाइएगा, बहुत ज़रूरी होता है सभी पौधे के लिए। ये एक परमानेंट पौधा है, एक बार आपने लगाया तो बहुत सालों तक आपके पास से ही बना रहेगा। और अगर पुराना पौधा है तो आप ये भी चेक करते रहिए कि वो रूट बाउंड ना हो जाए। उस कंडीशन में आपको उसकी रूट प्रूनिंग भी ज़रूरत है। अब दूसरा जो बहुत मेन टॉपिक है, जैसे नॉर्मली मैं फूलों के लिए कहती हूँ डेड हेडिंग, लेकिन बेला का फूल जो है ये देखिए ब्रांचेस की टिप पे खिलता है। उसके बाद अगर आप उसे ना तोड़ें तो अपना वो एक दिन के लिए खिलता है, दूसरे दिन झड़ जाता है। तो उसके फूल झड़ने के बाद इसमें डेड हेडिंग नहीं करनी, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग आपको अपने पौधों में देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है, जैसे ही हम टिप पे सॉफ्ट प्रून करते हैं तो क्या होता है, वो उस टिप पे सॉफ्ट प्रून करने के बाद वहाँ से आप साइड से देखेंगे एक ब्रांच से साइड से 2 सब ब्रांचेस बन जाएंगी। फिर इन ब्रांचेस के टिप्स पे फूल आएंगे, फिर मैं इनको कट कर दूंगी तो फिर एक ब्रांच से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर धीरे 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 आपका पौधा और मैच्योर होता रहेगा। नेक्स्ट ईयर इसमें और अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। अब तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइज़। आप इसको कितना फर्टिलाइज़ करें, ये हैवी फीडर है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ और मैं साल में 2 बार देती हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कम खाद दें, आपका पौधा अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाद दे देंगे तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा आपकी सॉइल अगर एसिडिक होगी तब भी आपका जो है पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। 2 बार खाद दें अच्छे से। लेकिन अगर आप कम दे रहे हैं, जैसे आधा आधा मुट्ठी दे रहे हैं, ज़्यादा खाद नहीं है, तो हर महीने भी दे सकते हैं। लेकिन मैं 2 बार अपने पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देती हूँ। 100 ग्राम करीब मैं कंपोस्ट देती हूँ, कोई भी कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरा सॉइल मिक्सचर वही है, कोई भी एक कंपोस्ट लीजिए 100 ग्राम करीब, उसके साथ बोन मील लिया है मैंने, कम से कम 3 मुट्ठी बोन मील ली है, 1 मुट्ठी है इसमें नीम खली पाउडर और लिए है थोड़ी राख और फंजीसाइड। तो ये मिक्सचर आपको अपने पौधा जो है उससे थोड़ी सी, जो जड़ से थोड़ी सी दूर गमले के चारों तरफ आप इसे डाल के अच्छी तरह से गुड़ाई करके मिला दीजिए। अब बात करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र की। तो देखिए जो समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें मैं मई जून में तो कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करती हूँ। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है आप देखते हैं आपके पौधे एकदम हरे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होने लगती है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ साथ और भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस समय भी ज़्यादा इतना लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम वैसा ही एक फर्टिलाइज़र देंगे और वो भी फ्री का, आपके किचन से निकलने वाला वेस्ट। तो ये है, फर्स्ट है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। वैसे आप किचन के सारे जितने भी छिलके निकल रहे हैं वो डाल सकते हैं। बस सभी छिलकों को इस तरह से 24 से 48 घंटे के लिए भिगाइए और फिर उसको छान के अपने सभी पौधों को दे दीजिए। ऑनियन जो होता है उसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, सल्फ़र, जिंक।
आपने अगर अभी तक कभी अनवन पील फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, स्पेशली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे आप इसको ज़रूर अपने पौधों को दीजिए। आप हर 10-15 दिन में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और क्योंकि बारिश अब लगातार हो रही है कुछ दिनों से, 10-15 दिन से, तो उस समय आपको क्या देना है कि बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो आपके पौधों की। तो फिर से मैं अपना एक किचन से ही मिलने वाले वेस्ट फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। वो है, ये देखिए, केले के छिलके, बनाना पील फर्टिलाइज़र। आप चाहें तो प्याज के छिलकों के साथ इस ऐड करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन अगर रोज़ बारिश हो रही है तो हमें और पानी देने की ज़रूरत नहीं है पौधों में, तो उस समय हम ये ड्राई फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। बस केले को छिलकों को सुखा के मैंने मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लिया है। केले के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन और फॉस्फोरस होता है, और ये पौधों की स्पेशली फ्लावरिंग टाइम पे आप इसे ऐड कीजिए। बहुत अच्छी इनकी आपको देखेंगे फूलों की, इसके साइज़ और फूलों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो मैं मिला रही हूँ फ्री में, वो है ये वुड ऐश। जो पोटाश शब्द है वो एक्चुअली इसी से आया है, मतलब पॉट ऐश। तो जो जब भी फूलों वाले पौधे हैं और बड्स बननी शुरू हो जाए, उसमें फूल आने शुरू हो जाएं, तो आप केले के छिलके और राख का आप यूज़ करके देखिए। आप देखेंगे उसकी जो फूलों की ग्रोथ है बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ये जो राख है वो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्पेशली सॉइल इंसेक्ट्स जैसे स्नेल्स, स्लग्स और मिलीपेड्स और चींटियों को भी दूर रखने में काम आता है। लेकिन राख का यूज़ आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सॉइल को अल्कलाइन बनाती है। तो जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, उसमें तो काफ़ी कम यूज़ कीजिएगा। बाकी पौधों में भी आप महीने में एक बार आधी मुट्ठी करीब दे दीजिए। स्पेशली ये क्योंकि बारिश के टाइम पे बारिश का पानी बहुत एसिडिक होता है तो चल जाता है, लेकिन आप ज़्यादा किसी भी पौधे में कोई भी खाद मत ऐड कीजिएगा। कम देंगे तो आप देखेंगे उससे तब भी आपके पौधे सही चलेंगे, लेकिन आप सोचें कि हम ज़्यादा खाद दे दें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होगी, तो आप देखेंगे उल्टा आपका पौधा हो सकता है फिर उसमें फ्लावरिंग ना ही आए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर पहली बार आप कुछ भी ऐड करें तो थोड़ा ही दीजिएगा, जितने भी मैं बता रही हूँ उससे थोड़ा और कम दीजिएगा। तो आप देखेंगे आपका प्लांट जो है वो हमेशा इसी तरह से हैप्पी बना रहेगा और उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। अब तो जैसे रेगुलर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश ना हो तो आप पानी तभी दीजिए जब सॉइल ड्राई नज़र आए, लेकिन जब फूल खिल रहे हों तो उस समय एक चीज़ ध्यान रखिए कि सॉइल का मॉइस्चर बना के रखिएगा। तो ये जो फूल है ना वो इसी तरह से खिला खिला सा आपको दिखाई देगा। अगर सॉइल ड्राई होगी तो थोड़ा सा फूल आप देखेंगे थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा, इतना ज़्यादा हैप्पी फूल तब आपको दिखाई नहीं देगा। और सनलाइट कंडीशन का मैं स्पेशली बोलूँ, जब फूल खिलने का टाइम होता है तो आप ऐसी जगह रखिए जो इसमें दोपहर के टाइम की जो धूप होती है, स्पेशली मई जून के टाइम पे, उस समय आपका बेला का पौधे को वो धूप ना मिले, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको इसके पौधे में देखने को मिलेगी। और पेस्ट अटैक के लिए आप हर 15 दिन में, स्पेशली बारिश के टाइम पे, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए अपने पौधे में। बस याद रखिए, जब आपका प्लांट हेल्दी होगा, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, उसका और वेदर आप ऐसा टाइम चलेगा जब ज़्यादा गर्मी तेज़ ना हो और ज़्यादा ड्राई वेदर ना हो, तो आपके पौधे में बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।